आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग श्रेणी 6-2 की ज़मीन के बारे में। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट आते रहते हैं कि अकरम भाई वर्ग श्रेणी 6-2 की ज़मीन के बारे में बताइए, हमने ख़रीद ली है और उस ज़मीन पर हम मकान बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको ज़रूरी सूचना है कि अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो आपकी समझ में ज़मीन से संबंधित बात आ जाएगी। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर या आधी आधी करके देखते हैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, आप अपना समय ख़राब करते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वर्ग श्रेणी 6-2 की ज़मीन, सरकारी ज़मीन, तो चलिए आज इसी पर ही मैं बात करता हूं। पहले तो हमें समझना होगा कि भूमि कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है इस बारे में किसी भी आदमी से अगर आप गांव के अंदर जाकर पता करेंगे तो वो आपको नहीं बता पाएगा कि ग्राम पंचायत के अंदर भूमि के कितने वर्गीकरण होते हैं। तो चलिए यहीं से ही मैं आपको बताता हूं ग्राम पंचायत के अंदर भूमि के प्रकार कौन कौन से हैं और भूमि के वर्गीकरण कौन कौन से हैं। नंबर 1 वन भूमि, नंबर 2 बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि और नंबर 3 गैर कृषि उपयोग हेतु उपयुक्त भूमि जिसे कहा जाता है। और कृषि योग्य बंजर भूमि होती है अस्थायी चरागाह एवं पशुचर जिसे गोचर भी कहा जाता है उसकी भूमि। वृक्षों और झाड़ियों का अंतर्गत जो भूमि आती है उसका भी एक वर्ग होता है। और चालू इमारती और अन्य प्रति, ये ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी भूमि होती है उन सब का वर्गीकरण होता है। बेहतर यह है कि इसे आप जो मैंने बताया एक कागज़ पर लिख लें तो क्योंकि आपको हमेशा ये बात याद रहने वाली है। और अगर नहीं लिख पाए हैं तो आप वीडियो को रिपीट करके उसमें दोबारा से देख लें। अब बात करते हैं कि श्रेणी 6-2 की भूमि आखिर कैसी भूमि होती है। राजस्व विभाग की वर्ग श्रेणी 6-2 की जमीन में रहने वाले ग्रामीणों के पास जमीन का स्वामित्व नहीं होता है, क्योंकि जो 6-2 की भूमि होती है वो भूमि सरकारी भूमि होती है, इसीलिए उन्हें कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। और सरकार का स्वामित्व योजना के तहत यानी कि इन ग्रामीणों को राजस्व की आबादी वाली ज़मीन पर मालिकाना हक मिल जाएगा। ग्रामीणों ने इस योजना की तारीफ भी की है। यानी कि जो व्यक्ति श्रेणी 6-2 की ज़मीन में रहते हैं, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि ये ज़मीन सरकारी ज़मीन होती है। लेकिन अगर सरकार का अब ये दावा है कि अगर कोई व्यक्ति श्रेणी 6-2 की ज़मीन में, ये आबादी के अंदर आती है, अगर कोई व्यक्ति श्रेणी 6-2 की ज़मीन में पहले से रह रहा है, उसका 30 साल पुराना कब्जा है, तो स्वामित्व योजना के आधार पर उस व्यक्ति को उस भूमि पर मालिकाना हक दे दिया जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के मुताबिक यानी पूर्वजों के सामने से जो जमीन यानी राजस्व रिकॉर्ड श्रेणी 6-2 की भूमि के तौर पर दर्ज है उस पर कब्जा करने वाले लोगों को बेदखल किया जा सकता है। और ग्रामीणों का कहना है कि श्रेणी 6-2 की ज़मीन पट्टा नहीं किया जा सकता, यह है ज़मीन सार्वजनिक उपयोग की होती है। यानी कि श्रेणी 6-2 की आप ग्रामीणों से आप जाकर मिलेंगे गांव के अंदर तो वो इसी बात को कहते हैं ग्रामीण कि श्रेणी 6-2 की ज़मीन का पट्टा नहीं हो सकता है। लेकिन उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के मुताबिक पूर्वजों के सामने से जो भूमि पहले से चली आ रही है उस पर मालिकाना हक देने की पूरी तैयारी है। तो आबादी की ज़मीन का किसका हक होता है मैं आपको ये भी बता दूं। ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है यानी कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने कहा है कि पूर्वजों से जो ज़मीन चली आ रही है भले ही वो श्रेणी 6-2 की है लेकिन उस पर उसका मालिकाना हक है। ये भूमि श्रेणी 6-2 की जो भूमि होती है ये आबादी में आती है। और आबादी की ज़मीन पर किसका हक होता है, आबादी की ज़मीन पर अपने नाम कैसे करवाएं। सबसे पहले तो ये है कि आबादी की ज़मीन सरकार के अधिकार में होती है और जिस पर किसी का भी व्यक्ति का या संस्था का हक नहीं होता है और कोई अन्य इसे बिना अनुमति के अपने यानी नाम तो कर ही नहीं सकता है और साथ ही व्यक्तिगत काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये एक अपराध है और इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि श्रेणी 6-2 की जो ज़मीन होती है वो सरकारी ही भूमि होती है। लेकिन आपने सुना होगा कि हमारे पूर्वजों से चली आ रही है लेकिन कागज़ों के अंदर ये श्रेणी 6-2 की ज़मीन है। तो मैंने बता दिया कि उत्तराखंड न्यायालय ने उच्च न्यायालय ने इस बात को कहा है कि अगर आपके पूर्वजों की ज़मीन भले ही वो श्रेणी 6-2 में आ रही है लेकिन उस पर आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। क्या आबादी की ज़मीन बेची जा सकती है? अगर मान लीजिए कि श्रेणी 6-2 की ज़मीन थी और वो आपके पूर्वजों से चली आ रही है
जब आप उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि ये ज़मीन श्रेणी 6-2 की ज़मीन है और उल्टे पैरों आप रजिस्ट्री ऑफिस से भाग आते हैं। मेरे पास भी ऐसी बहुत सी कॉल आती है कि अकरम भाई इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए। तो मैं आपको बता दूं कि क्या आबादी की ज़मीन को बेचा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि साफ कर दिया गया है कि जब तक आबादी की ज़मीन शामिल खाते या अलग अलग नहीं हो जाते, इस ज़मीन की खरीदारी यानी बिक्री रजिस्ट्री नहीं हो सकती। और दूसरे ज़िलों की उपेक्षा यानी कि यह काम राजधानी बेहद राजधानी में बेहद पिछड़ा हुआ है, यानी कि उसमें ये बात चल रही है देहरादून की जो राजधानी है उसमें आज भी उबड़ खाबड़ वही बात है। लोगों को ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि देहरादून के अंदर राजधानी तो बन गया है देहरादून, लेकिन वही बस्ती आज भी ऐसी है झुग्गी झोपड़ी। आप कहीं भी देहरादून में जाइए इधर उधर तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार की ही झुग्गी झोपड़ी है। आपको बता दूं कि अगर कोई आबादी की भूमि है तो राज्य सरकार को पूरा अधिकार होता है कि उस भूमि के ऊपर जो व्यक्ति रह रहा है किसी भी नए कानून को लाकर उन लोगों को ज़मीन पर स्वामित्व का अधिकार। आबादी भूमि के नियम क्या है मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी प्रदेशों के अंदर एक ही तरह का नियम है। बस धाराओं का बोलना चालना या धाराओं का थोड़ा अलग होना, जैसे कि 157 के नियम के अनुसार और 157(2) नियम के अनुसार ये धाराएं थी पहले, यानी कि आपको बता दूं कि इन धाराओं के तहत। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश भू राजस्व 2006 आया तो उसमें इसे थोड़ा चेंजिंग कर दिया गया। तो चलिए पिछला ही बता देता हूं कि आबादी का नियम क्या होता है। नियम 157 के अनुसार 1996 तक आबाद संपत्ति की जो निर्मित घरों और लिए गए पट्टों को जारी राजस्थान पंचायती राज, यानी कि नियम 157 और में 1996 के पहले आबादी वाली संपत्ति को, बने घरों को, यानी कि नियमित पट्टे देने का प्रावधान पाया जा सकता है। और ऐसे ही उत्तराखंड, हरियाणा और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जितने भी प्रदेश हैं उन सब के अंदर इसी प्रकार की योजनाएं होती हैं ग्राम पंचायत के अंदर, जिसके बारे में मैं आपको बार बार बताता भी हूँ। और इसी प्रकार से श्रेणी 6-2 की ज़मीन भी सरकारी भूमि में ही दर्ज होती है। श्रेणी 6-3 की भूमि, श्रेणी 6-4 की भूमि, इस प्रकार की श्रेणी की जो भूमि होती है वे सरकारी ही भूमि होती है। लेकिन श्रेणी 6-2 की जो भूमि होती है ये आबादी में ही आती है। अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई सवाल है तो बिल्कुल आप वीडियो के नीचे लिख दें। चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।